विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के नाम पर लाखों रुपए की हेराफेरी सामने आई है। घटना में पुलिस ने मंदिर के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि धांधली में अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। महाकाल मंदिर की भस्म आरती, जल अर्पित और अनुष्ठान के नाम पर राशि लेने के लंबे समय से आरोप लग रहे हैं। बाहर के 10 श्रद्धालुओं से हजारों रुपए लेने का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच की है। पता चला है कि सफाई व्यवस्था प्रभारी विनोद चौक से और सभा मंडप में दर्शन व्यवस्था प्रभारी राकेश श्रीवास्तव दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से ऑनलाइन अपने खाते में रुपए ट्रांसफर करवाते हैं। जानकारी के बाद दोनों को महाकाल थाने में ले जाकर घंटों पूछताछ कर उनके बैंक अकाउंट्स खंगाले गए। दोनों के अकाउंट्स में लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। अब प्रशासन मामले में एफआईआर की तैयारी कर रहा है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि गुरुवार को श्रद्धालुओं से रुपए लेने की जांच की गई तो पता चला अन्य कर्मचारी भी राशि लेकर श्रद्धालुओं को दर्शन करा रहे हैं। नाम सामने आने के बाद 2 कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई है। उनके खाते में ट्रांजैक्शन भी सामने आए हैं। उनके परिवार और मंदिर अधिकारी भी मामले में लिप्त हो सकते हैं। मामले में फिलहाल 30 नवंबर से 18 दिसंबर तक के सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जा रहे हैं। इसी में गड़बड़ी सामने आ गई। अब तक लाखों का मामला सामने आ चुका है। घोटाले की राशि बढ़ सकती है। जांच के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी और कल कुछ लोगों को इस पे पकड़ा भी था कि मंदिर में कुछ राशियां लेकर के दर्शन कराए जा रहे थे। तो उसके बाद जो चीज़ें उभर के आई उसमें 2 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की गई और पूछताछ में काफ़ी ट्रांजैक्शंस भी प्राप्त हुए हैं और जो डेटा है उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि कई जगहों पर राशि लेके दर्शन कराए गए हैं। तो इसमें अभी पुलिस पूरी जांच कर रही है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किस प्रकार करते हैं सर? ये जो कई लोगों को दर्शन के नाम पर जो रसीद कटनी चाहिए वो बिना रसीद कटाए और अधिक राशि लेकर के ले जा कर के विभिन्न मार्गों से, कभी नंदी हॉल से, कभी फर्स्ट बैरिकेड से दर्शन कराए जाते थे। ये दर्शन की राशि की बात हो रही है। जो दर्शन की राशि मंदिर में आनी चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हुई है और इसकी पूरी विस्तृत जांच अब पुलिस कर रही है। सर टोटल के जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह हैं उसकी भी फुटेज ली जा रही है ताकि एग्जैक्ट असेस हो सके कि कितने लोगों को इस प्रकार से दर्शन। अभी 2 कर्मचारियों से पूछताछ चल रही है लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें और भी लोग। ये उनकी जाँच में आएगा कि किस प्रकार से पूरा किया जा रहा था और अगर ऐसा चल रहा था तो वहाँ पर जो भी प्रशासनिक कंट्रोल होना था, जो लोग जिम्मेदार थे, जो कर्मचारी हैं उनके परिवारों में भी कुछ ट्रांजैक्शंस मिले हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें पूरी जांच हो रही है और जल्दी इसमें एफआईआर भी दर्ज होगी। उज्जैन में गुरुवार दोपहर में कोतवाली थाना अंतर्गत कोयला फाटक क्षेत्र में ऑटो चालक सागर सिंह निवासी मोहन नगर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को घायल के पड़े होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर उसे चरक अस्पताल में भर्ती कराया था। कोतवाली थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर ही हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि गुरुवार दोपहर को पुलिस को कोयला फाटक के नजदीक घायल के पड़े होने की सूचना मिली थी। इस पर थाना पुलिस ने पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस दौरान अधिक रक्तस्राव के कारण युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान सागर सिंह पिता कालू राम सोधिया के रूप में की गई है। पुलिस ने घटनास्थल के पास से सीसीटीवी भी खंगाले हैं जिसमें 2 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फुटेज कुछ दूरी के कारण होने से स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है। युवक को उसकी ऑटो से कुछ ही दूरी पर बुलाकर चाकू मारे गए हैं। उसकी ऑटो में कहीं भी रक्त नहीं मिला है। मृतक के भी करीब 10-12 आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए हैं। इसके चलते पुलिस उसके विरोधी पक्ष जिनसे उसके विवाद है उनकी खाना तलाशी शुरू कर रही है। मृतक का पोस्टमार्टम शुक्रवार को हुआ। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस हत्या का प्रकरण दर्ज करेगी। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में कोयला फाटक के पास में एक युवक घायल अवस्था में मिला था जिसके पैर और शरीर के अन्य पार्ट में चाकू के निशान थे। उसको चरक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। उसको मॉर्चरी रूम में रखा गया है। इसके अलावा थाना कोतवाली से और क्राइम ब्रांच से टीमें तैयार करके संबंधित कैमरे चेक करने के लिए रवाना की गई हैं। अभी घटना में कौन कौन शामिल थे इसके बारे में जांच की जा रही है। अभी आरोपी और जो मृतक है उनके बीच में क्या विवाद था
आरोपी के मिलने के बाद ही इस बारे में जानकारी मिल पाएगी। अभी इस विषय में जांच चल रही है। सर, जिसकी मौत हुई, क्या नाम है उनका? जिसकी मौत हुई है उसका नाम सागर है और यहाँ पर मोहन नगर क्षेत्र का रहने वाला है। उज्जैन में बीती रात राजरायल कॉलोनी में रहने वाले पत्रकार के घर पर अज्ञात बदमाशों ने पथराव किया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक बदमाश पथराव करते नजर आ रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। पत्रकार ऋषि शर्मा ने बताया कि गुरुवार रात करीब 11:30 बजे राजरायल कॉलोनी स्थित अपने घर पर वो था। इस दौरान 3 बाइक पर सवार आधा दर्जन बदमाश वहां पहुंचे। उनके हाथ में थैला भरकर पत्थर थे। उन्होंने आते ही गालियां देना शुरू कर दिया। इसके बाद सभी ने घर पर पत्थर बरसाए। 2 बदमाश सीसीटीवी पर पत्थर मारते हुए नजर आए। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। इस दौरान घर में सचिन राय और कृष्णा यादव भी थे, जिन्होंने घटना देखी। बदमाश जाते समय जान से मारने की धमकी भी देकर गए। चिमनगंज मंडी पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीडीपी नेता की महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पूजन अर्चन तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने उक्त मामले को गंभीरता से लिया है। उनका कहना है कि इस मामले में जांच एसडीएम से कराई जा रही है और यदि कोई दोषी पाया गया तो उसे निलंबित किया जाएगा। इस मामले में 2-3 कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। हालांकि मंदिर के नंदी मंडपम और गर्भगृह में किसी भी प्रोटोकॉल के तहत दर्शन किए गए हों, लेकिन फोटो खिंचवाना प्रतिबंधित है। एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ गर्भगृह के दर्शन का मसला है। इसमें मंदिर समिति से अभी रिपोर्ट मांगी है और जो है यहाँ पे एसडीएम को जांच दी है कि पूरा जांच करके बताएं कि आखिर किस प्रकार से हुआ। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष गिरीश जायसवाल ने बताया कि संगठन द्वारा समय समय पर मुख्यमंत्री और एमएसएमई मंत्री के समक्ष सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विषयों को रखा जाता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में छोटे छोटे उद्यमियों पर फायर एनओसी की बाध्यता लागू की गई है, जिस पर 1 जनवरी से प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया गया है। लघु उद्योग भारती ने 4 प्रमुख मांगे मुख्यमंत्री से रखी है, जिसमें फायर एनओसी की बाध्यता समाप्त करना, निगम द्वारा लिए जा रहे प्रॉपर्टी टैक्स को खत्म करना, मजदूरों की सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा कर ज्ञापन में इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से जल्द निराकरण करने की मांग की गई है। प्रदेश में एक साथ ये ज्ञापन देकर विनम्रता पूर्वक मांग की गई है कि अगर ये मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आने वाले समय में लघु उद्योग भारती के बैनर तले भोपाल में पूरा प्रदेश एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करेगा। इस अवसर पर निम्न उद्यमी बंधु एवं उद्योग लघु भारती के सदस्य उपस्थित थे, जिनमें नेमीचंद जैन, उल्लास वैद्य, राजेश गर्ग, संजय ज्ञानी, फजल कोठारी, जितेंद्र राठी, अभिषेक जैन, मनीष पटेल, धर्मेश जैन, प्रदीप जैन, ब्रिजेश शिवहरे, अखिलेश नागर, गौरव चौहान, दिलीप रोहरा, जितेंद्र भाटी, जयरी जैस्टीन, राधेश्याम गुप्ता, अजय जैन, धर्मेश शर्मा, सुयश सुराणा, योगेंद्र पाटिल, भरत चंदन, मनीष गुप्ता, रवि ओझा, अंकित गादिया, निमेश वाधवानी, वासु सिसोदिया, जितेंद्र जैन आदि उपस्थित थे। धारा 105 और 106 ये 2 ऐसी धाराएं हैं जिसमें आकस्मिक दुर्घटनाएं आप लोगों को मालूम होगा कि कई बार काम करते हुए फैक्ट्रियों में हो जाती हैं, जिस पे 105 का प्रावधान था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवास के कार्यक्रम में 106 को स्वीकार करा था कि हम 106 का इसमें प्रावधान करेंगे, पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरा एक ज्वलंत विषय इन दिनों अभी आया है, छोटे छोटे उद्यम में उज्जैन जैसे शहर में तो बहुत छोटे छोटे उद्योगपति हैं, 2-2, 4-4 लूम के कारखाने चल रहे हैं, उन पे भी फायर एनओसी की बाध्यता लागू की गई है। उसको भी हमने स्वीकार करा, ये कहते हुए कि उसमें हमारे कुछ सुझाव है उनको ले लिया जाए। बावजूद उसके उन्होंने 1 जनवरी से उस पर पेनल्टी का क्लॉज भी लगा दिया है। तो आज ये भी मांग हमने करी है कि पहले उद्यमियों के फायर एनओसी के संबंध में सुझाव लिए जाए और तब तक पेनल्टी के क्लॉज को रोका जाए। तीसरी हमारी मांग थी संवर्धन बोर्ड की एक बैठक जो प्रति माह कलेक्टर साहब को लेना चाहिए, जिसमें उद्योग से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा की जाती है, प्रदेश में हुए निर्णयों का इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो भी भिन्न भिन्न स्थानों पर नहीं हो रही है। उज्जैन में महापौर मुकेश टिटवाल ने जोन क्रमांक 2 में आयोजित महापौर चौपाल में नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा और उनकी शिकायतों का तत्काल निराकरण भी किया जाएगा। महापौर चौपाल में नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें रखी। महापौर मुकेश टिटवाल ने उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। महापौर चौपाल में वार्ड क्रमांक 20 निवासी आनंदी लाल ने पड़ोसी द्वारा गैलरी बनाकर किए गए अवैध निर्माण को हटाए जाने, जयप्रकाश शर्मा द्वारा कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक के अतिक्रमण हटाए जाने,
कस्तूरीबाग कॉलोनी निवासी विनय मेहता द्वारा पेयजल व्यवस्था किए जाने एवं उद्यान का रखरखाव किए जाने सहित अन्य समस्याओं का तत्काल निराकरण किए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। महापौर चौपाल में जोन क्रमांक 3 निजातपुरा गली नंबर 3 के निवासियों द्वारा क्षेत्रीय पार्षद एवं MIC सदस्य डॉक्टर योगेश्वरी राठौर के साथ निजातपुरा का नाम बदलकर महाराणा प्रताप नगर किए जाने की मांग की गई, जिस पर महापौर मुकेश टटवाल द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदन के क्रम में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर MIC में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए। महापौर चौपाल में MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, प्रकाश शर्मा, डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, कैलाश प्रजापत, जोन अध्यक्ष विजय सिंह कुशवाहा, पार्षद राजेश बाथम, पंकज चौधरी, माया राजेश त्रिवेदी उपस्थित थे। आज जोन क्रमांक 2 में हमारी महापौर चौपाल थी। इस चौपाल में जितने भी हमारे नागरिक बंधु को समस्या निकल पाए थे, कुछ समस्याओं को हमने तुरंत निराकरण किया है। कुछ लोगों को पात्रता पर्ची तुरंत बनवा करके दिया है, नामांकन भी तुरंत करवाया है। साथ ही सड़क की समस्या, नाली की समस्या, सफाई की समस्या, पानी की समस्या, इन अधिकतर समस्याओं को नियंत्रित किया है। और बाकी जो निर्माण वाली चीजें हैं उनको लेकर के हमने उनकी शिकायतें नोट की, उनको जल्दी निराकरण करेंगे। भाजपा युवा मोर्चा नगर द्वारा राहुल गांधी का कंठाल चौराहे पर पुतला दहन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व संविधान का अपमान करने एवं संसद के बाहर भाजपा के सांसदों के साथ अभद्र व्यवहार करने के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा नगर उज्जैन द्वारा नगर अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में कंठाल चौराहे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें समस्त भाजपा युवा मोर्चा नगर के पदाधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी नगर के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी द्वारा संविधान का अपमान करने पर लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करने की मांग की। संविधान का अपमान भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। इस अवसर पर निगम सभापति कलावती यादव, जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह कुशवाहा, जगदीश पांचाल, आनंद खींची, पंकज मिश्रा, गब्बर भाटी, विजय कुशवाहा, सुशील श्रीवास, प्रदेश मंत्री अमय आपटे, जयंत गरुड़, समस्त भाजपा नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। संचालन सुशील वाडिया ने किया, आभार श्रीपाल रजावत ने माना। जानकारी मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा ने दी। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में राहुल गांधी का पुतला दहन यहाँ पर कंठाल चौराहे पर किया गया है। निश्चित रूप से कल सदन में जो हुआ है और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के कथन को मीडिया के सामने सोशल मीडिया में तोड़ मरोड़ कर और एक जो वीडियो जारी किया गया है उससे जनता में और नागरिकों में भ्रम की स्थिति पैदा करने का कांग्रेस ने काम किया है। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति कांग्रेस हमेशा से करती आई है। उन्होंने हमेशा से श्रद्धेय अंबेडकर जी को अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अंबेडकर जी के सम्मान में उनके पंचतीर्थ बनाकर उनके जितने भी स्थान हैं उनके स्मारकों को भव्य स्मारक बनाकर और समय समय पर उनके प्रति सम्मान ज्ञापित कर अम्बेडकर जी को हमेशा सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन कल सदन में ऐसी ओछी मानसिकता के साथ में गृह मंत्री जी की कथन को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया है। उस भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मैदान में है। उन्होंने राहुल गांधी का पुतला दहन किया है और साथ ही साथ इस तरह की शपथ भी की है कि श्रद्धेय अंबेडकर जी का अपमान भारतीय जनता पार्टी कतई सहन नहीं करेगी। उज्जैन में सर्वधर्म मददगार सोसाइटी हर साल की तरह इस साल भी जनहित के कार्य में लगी हुई है। सोसाइटी की पहल पर चाइना डोर से होने वाले हादसों से बचाव के लिए तार बांधने का काम जारी है। सोसाइटी के संरक्षक आबिद अली मीर साहब की दुआएं इस कार्य में साथ दे रही है। तार बांधने का कार्य विगत 10 वर्षों से लगातार जारी है। सोसाइटी की कोशिश है कि शहर के सभी ब्रिजों पर तार लगाए जाएं, जिससे हमारे शहर में चाइना डोर से किसी भी प्रकार की जनहानि न हो। सोसाइटी ने शहरवासियों से अपील की है कि चाइना डोर का इस्तेमाल बंद करके जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज अदा करें। बता दें कि चाइना डोर से पूर्व में कई घटनाएं घटित हो चुकी है। चाइना डोर से उज्जैन में कई मौतें भी हो चुकी है और कई लोग घायल भी हुए हैं।
कल भी एक युवक चाइना डोर की चपेट में आकर घायल हो गया। इस कार्य में सोसाइटी के जिम्मेदार साथी आशिक हुसैन, अच्छू भाई, शराफत शाह, सैयद उबैद अली, अरशद खान, राजा नागौरी, हीरा भाई नागौरी मौजूद थे। सोसाइटी अध्यक्ष आशिक हुसैन ने इस कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए पुलिस प्रशासन और नगर निगम का शुक्रिया अदा किया। ये तार बांधने का विगत कई वर्षों से हरी फाटक ब्रिज और पाटीदार ब्रिज पर चाइना डोर से बचाव के लिए ये तार बांधने का काम चालू है। इसको करने का मकसद चाइना डोर से जो हादसे हो जाते हैं उससे बचाव करना है। कई हादसे हम देख चुके हैं। पिछली बार हमने देखा पाटीदार ब्रिज के ऊपर नेहा आजना हमारे शहर की होनहार बच्ची थी, चाइना डोर की चपेट में आने से एक्सपायर हो गई। हमारी ये कोशिश है इस तरह से कोई हादसे आगे ना हो, इसलिए चाइना डोर के बचाव के लिए तार बांधे जा रहे हैं। चाइना डोर जब पतंग उड़ती है और आगे जब पतंग कट जाती है तो डोर नीचे गिरती है। नीचे गिरने की वजह से डोर लोगों के गलों में आती है, हाथ पैरों पे आती है, वो कट जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए हम ये तार बांधते हैं पोल के ऊपर, ताकि पोल के ऊपर जो तार बंधे हैं उसके ऊपर से डोर निकल जाए। डोर नीचे नहीं गिरेगी तो कोई हादसा नहीं होगा। किसके द्वारा किया जाता है ये सर्वधर्म मददगार सोसाइटी बेगमबाग कॉलोनी उज्जैन की जानिब से किया जाता है। हमारे संरक्षक आबिद अली मीर साहब के संरक्षण में ये काम किया जाता है और हमारी टीम के लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। इसमें पुलिस प्रशासन का हमें सहयोग मिलता है, नगर निगम का हमें सहयोग मिलता है। सभी लोग हम साथ में रहकर काम करते हैं। हरी फाटक और ब्रिज और पाटीदार ब्रिज पर हमेशा तार बांधने का काम करती है।